हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित की जाती है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा जो आयोजित की जाती है, उसमें सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे संबंधित इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, इसको जो है हम वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। ठीक है। अगला है, भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? तो ये करता है महालेखाकार। ठीक है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 26 जुलाई 1999 में जो कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था, तो 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। ठीक है। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया उद्देशिका प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। चलिए नेक्स्ट। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है। चलिए आगे। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में जो है भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। आप लोगों के पास अगर मैं भारतीय संविधान की जो पुस्तक होगी तो उसमें फर्स्ट पेज पे जो है दिया होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो उसमें आप लोग ढूंढेंगे, देखेंगे कितनी बार जो है भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए आगे। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट। अगला है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? ये संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी मार्लेमिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं कि स्पष्ट दिखाई दे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विधेयक से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी।
अगला है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो देखिए, अपनाने या अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 और लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 और लागू करने की तिथि जो है आपका 26 जनवरी 1950 है। ठीक है। अगला है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉकेट वीटो। जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है? तो ये किए हैं ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगला है हमारा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन और कब बने? तो ये अस्थाई अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद बने 11 दिसंबर 1946 को। अस्थाई अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा की जाती है। अगला है हमारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित थी 389। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान निर्माण के समय संविधान की कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, मूल कर्तव्य तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य जो है हमारे अनुच्छेद 51A से तथा भाग 4A में है। ठीक है, ये हमारे क्या है? मूल कर्तव्य है 51A तथा भाग 4A में। अगला है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। ठीक है, दल बदल अधिनियम से संबंधित है ये। तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? अभी बताए हैं 12
फिलहाल में जो है हमारी 12 अनुसूचियां हैं। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे। तो अगला है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है। 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, BDMS। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, 92 संविधान संशोधन द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अगला है हमारा, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, अगला है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये 5वीं अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।